मैं हूं निखिल खंडेलवाल। ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय गाइस, तो हमारा यहाँ पे आ चुका है फाइनेंशियल रिजल्ट्स एनालिसिस का सेशन और एक बार। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये किया था 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल मतलब ये जो सीई कॉलम दिख रहा है आपको, ये सीई कॉलम था और इसके बाद ऑलमोस्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ 5 या 6 ऐसे स्टॉक्स निकाले थे जो मैंने बोल्ड करके रखे थे। चलिए देख लेते हैं अभी वो कहाँ पे है। और जो लोग नए हैं चलिए उनको मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करें। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे स्टॉक्स जो अपनी अर्निंग्स आने बाद अब धीरे धीरे मोमेंटम के साथ ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं या नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं, या जो भी मोमेंटम है उनकी अर्निंग सेशन के बाद एग्जैक्टली स्टॉक प्राइस की मूवमेंट किस तरीके से आ रही है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर शॉर्ट सेलर्स अगेन की सेलिंग में देखेंगे हम लोग स्टॉक, लेकिन फॉर लॉन्ग पोजिशंस हम लोग यही एजम्पशन यही है कि फंड मैनेजर्स यूजुअली अर्निंग्स आने बाद जब एनालिसिस हो जाता है तो ओवर मल्टीपल डेज पीरियड 1 मंथ 2 मंथ्स बेसिस के ऊपर जैसे भी स्टॉक का वॉल्यूम होगा तो वैसे वो धीरे धीरे करके परचेस करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक पोजीशंस को। तो और ऐसे अगर मल्टीपल फंड मैनेजर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक में एक मोमेंट बनता है अपसाइड में, तो ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर आता है। और यहाँ पे हम लोग बस यही डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, व्हाट आर द पोटेंशियल वंस। तो यूजुअली मैं आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट देता हूँ, ये वॉच लिस्ट आप यूज कर सकते हो, आप नोट डाउन करके रखते हो, फिर इसका बैकएंड पे जाके चेक करते हो कि सच में अर्निंग सरप्राइज थी नहीं थी या क्या चीज थी, और अगर आपको आपके सिस्टम में और ये फिट अच्छी तरीके से बैठा है तो आप उस पोजीशन में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अभी एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स है। और यहाँ पे लिस्ट अभी जैसे जैसे अर्निंग सीजन आगे आते जाएगा तो ये लिस्ट डेवलप होती जाएगी। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा आपको यही रिक्वेस्ट है, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला सेशन हम अल्टरनेट डे यहाँ पे करें। अगर आपको यहाँ पे डेली अगर होना होगा ये सेम सेशन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे डेली भी इस चीज को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम का जैसे अर्निंग्स आ गया था, तो चेन्नई पेट्रोलियम के अर्निंग्स ऑलमोस्ट 9 दिन 10 दिन पहले आ चुके थे, तो वहां से स्टॉक ऑलरेडी 17% डाउन है, मतलब इसकी अर्निंग्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे खराब हो सकती है। यहाँ पे यस बैंक ऑलमोस्ट 15% डाउन है। एट द पॉइंट वेन एवरीवन वाज बुलिश ऑन द यस बैंक, मैं कह ही रहा था कि यहाँ पे यस बैंक में पोजीशन लेना सेंसिबल नहीं है, तो स्टॉक ऑलरेडी 15% अपनी इधर से डाउन है। फिर पैसा लो डिजिटल ऑलमोस्ट 14%, मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेस 11%, एनडीएल वेंचर्स -10, भारत वायर रोप्स यहाँ पे -10%, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स यहाँ पे -10% है। उसके बाद बीईएमएल लैंड असेट्स यहाँ पे -10% है। इसी के साथ वर्धमान स्पेशल टील्स यहाँ पे -10% है। तो अगेन एचडीएफसी बड़ी वाली कंपनी हम लोग देख लेते हैं जिनके बास बड़े, ये डीबी जो कॉलन है ये मार्केट कैप यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जो करोड़ के अंदर है, तो जितना बड़ा यहाँ पे बार होगा ब्लू कलर का, इसका मतलब उनका मार्केट कैप ज्यादा बड़ा है और बड़ी कंपनी है। तो मैक्रोटेप डेवलपर्स ये -8% है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही कहा था कि अर्निंग आने बाद स्टॉक में अगर मूवमेंट नहीं है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कोई अभी फिर उसे बेचने निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मार्केट कैप काफी बड़ा है, ऐसा कंपनी अभी जिस तरीके से फ्लैटिश में था धीरे धीरे करके निगेटिव टेरिटरी में जा रहा है आफ्टर अर्निंग्स। तो ये देखने जैसी बात है, मतलब आप यहाँ पे यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कि नहीं मतलब वर्थ नहीं है अभी के लिए ट्रेडिंग करने के लिए। इसी के साथ यूको बैंक ये -7% है ऑलमोस्ट, ये पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। चलिए यहाँ से और देख लेते हैं कि इंडियन ऑयल आईओसी यहाँ पे -6% के पास ट्रेड कर रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ये अभी -5% पे है। और बाकी के बड़े में कंस्ट्रक्शन अंबुजा सीमेंट ये भी फ्लैटिश है, -5% के पास में है। अल्ट्राटेक सीमेंट ये भी -4.5 के पास में है। इंडस टावर्स -4.4। अभी मेन जो देखिए बाकी के जो है ना, ये जो -3% के बीच में से लेके +3% ये फ्लैटिश वाले हो गए, कि क्योंकि अब इसमें कैसा है कि इतने दिन हो गए और स्टॉक अभी भी कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे ये स्टॉक है महिंद्रा लॉजिस्टिक की, थोड़ा अप गया था लेकिन नीचे, तो देयर इज नो पर्टिकुलर मूवमेंट, तो हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये स्टॉक सच में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इट्स नॉट अ वर्थ वाइल इनफ एटलीस्ट फॉर नाउ, तो हम लोग इसे छोड़ देंगे। इसी के साथ हम लोगों को ऐसा चाहिए, एक तो येलो से ग्रीन या तो फिर येलो से रेड और या डार्क रेड, इस तरीके से फॉर शॉर्ट पोजीशन रेड की तरफ जाता हुआ और फॉर लॉन्ग पोजीशन ग्रीन की तरफ जाता हुआ। जैसे ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इरेडा, ये अपनी अर्निंग आने बाद थोड़ा टाइम के लिए पॉजिटिव था, फिर वापस वहां से खसक के यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट फ्लैटिश पे चल रहा है, तो ये वर्थ नहीं है हम लोगों ने। ओके, यहाँ पे जो बोल्ड में है इंडियन मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये अपने स्टॉक आने बाद रिजल्ट आने बाद स्टॉक ऊपर गया, फिर बाद में वहां से अभी अपनी गेंस इसने छोड़ दिए, तो अभी के लिए ये वर्थ वाइल नहीं है। तो हम लोग ये हमारे इसमें से वॉच लिस्ट में से निकल जाएगा, अभी आपने इस पर फोकस करना नहीं है अभी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर।
इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है 5 स्टार बिजनेस भी नहीं, ये जो बड़ा था टीसीएस देख लीजिए, टीसीएस भी फ्लैटिश है, तो कुछ वो मज़ेदार नहीं रहेगा यहाँ पे। इसके साथ है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, फ्लैटिश में चल रहा है वो भी। हम लोगों को ओके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये अब जाने बाद अब थोड़ा सा फ्लैटिश में आ गया है, 2% अपने हाई से ऑलरेडी नीचे। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा था 6.42 के पास था, यहाँ से लेके अभी ये 3.31 है, तो ऑलमोस्ट 3% यहाँ पे लूज कर चुका है कंपनी। तो फिर भी मैं कहूँगा अभी के लिए इसे वॉच लिस्ट में रख लीजिए कि अगर सच में मार्केट थोड़ा ठीक ठाक होता है, मार्केट की वजह से भी स्टॉक्स गिरते हैं, लेकिन वॉच लिस्ट के लिए अभी बुरा नहीं है। तो अंटिल अनलेस ये और नीचे नहीं गिरे तब तक ये ठीक है। जस्ट डायल ने बहुत बड़ा गेन अपना छोड़ चुका है, क्योंकि 14% से यहाँ पे अब ये फ्लैटिश आ गया, तो ये मोमेंटम टूट गया है। अगर मोमेंटम टूट गया है तो हम लोग इसको अब जस्ट डायल पे हाथ नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद आता है फिर बाद में जिलेट इंडिया, आपका विडेंट इंडिया लिमिटेड है, फिर जिलेट इंडिया है, नहीं वर्थवाइल नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी थोड़ा सा, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर के अंदर एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो एचयूएल उसके वजह अर्निंग्स आने बाद अभी धीरे धीरे फ्लैटिश में था, लेकिन अब यहाँ पे सेक्टर पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे ये अभी स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अर्निंग्स की वजह से नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल्ड नहीं करूँगा। यहाँ पे बाद में आरती सरफंक्टेंस, यहाँ पे अपना जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ऑलमोस्ट 12% था, वहाँ से ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो ये शायद से मोमेंटम टूट गया है, तो हम लोग इस पे हाथ नहीं लगाएंगे। आई नो अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे कि मार्केट थोड़ा खराब है, इसकी वजह से निगेटिव है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अंटिल अनलेस हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिखेगा तो हम लोग उस पर हाथ नहीं लगाएंगे। हम लोगों को वैसे भी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने हैं, तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा देख के काम करना है। यहाँ पे बाद में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अपने हाई से, मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने जो देखा था यहाँ पे 6% था, 6% से अभी भी ऊपर है, ऑलमोस्ट 10% के बाद यहाँ पे, तो ये अभी भी वर्थवाइल है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये। तो ये एक साइड जाता है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, तो एक ही साइड जाते रहता है, तो इट्स आई गेस इट्स बेटर वन। ये सुप्रीम इंडस्ट्रीज में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है, देख लीजिए कि जिस तरीके से 2% -2% था, लेकिन उसके बाद 6 और 7.6, तो यहाँ पे आप सुप्रीम इंडस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए। इसके बाद है नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, ये थोड़ा छोटा कंपनी दिख रहा है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आप इस पर एक बार लगे तो आप चेक कर सकते हो कि स्टॉक कैसा है। मैं अभी लेकिन इससे नहीं रखूँगा, और उसके बाद ये आप एक आध बार के लिए देख भी सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग वैसे भी मोमेंटम ही देख रहे, तो देखने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। दौलत एग्रोटेक लिमिटेड, ऑल्गोटेक लिमिटेड, ये वाला स्टॉक भी धीरे धीरे करके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो इसको भी आप लगे तो शॉर्ट लिस्ट करके रख लीजिए, कुछ दिन के लिए एक बार मोमेंट चेक करोगे फिर समझ में आएगा। इसके बाद में ओरिएंटल होटल्स, शायद इसे भी देख सकते हैं। जैसे शेफलर इंडिया, ये बेरिंग वाला कंपनी है, टॉप क्लास का कंपनी, इनके फाइनेंशियल मैंने देखे थे। आगे आने वाले टाइम पीरियड में जैसे टाइम मिलेगा मैं यहाँ पे इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया कंपनी है, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। थोड़ा मार्केट कभी गिर गया तो ऐसा स्टॉक अगर हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा तो आगे जाके बहुत बढ़िया वाली मजा आ सकती है। इसके बाद फिर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये देख लीजिए मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ता हुआ, 4%, 5%, 14, 13, 8 के बाद वापस 15%, तो हिंदुस्तान जिंक में एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो और इसी के साथ स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये पहले भी था, लास्ट टाइम हम लोगों ने जब चेक किए थे तब 6% था, 6% थे, 5%, 10%, 15%, अभी 20% अप है। तो ये जो बोल्ड किए हुए, मैं वापस नाम आपको बता देता हूँ, स्टर्लिंग, हिंदुस्तान जिंक, शेफलर, ओरिएंटल होटल्स, दौलत, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, द सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इन पोजीशंस को, इनको आपको वॉच लिस्ट में रखना है। इसमें अगर आपको मोमेंटम दिखेगा तो आपको इसमें पोजीशन एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप ले सकते हो।